हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग विविध प्रश्नावली 3F क्लास 10 डॉक्टर मनोहर रे सॉल्व करेंगे। तो हम 3E तक सॉल्व कर चुके हैं, उसको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और बज्र गुणनखंड विधि 3 विधि सीख चुके हैं। ठीक है, तो हम इस एक्सरसाइज में कोई सी भी विधि मतलब 3 में से कोई सी भी एक विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। हम हर क्वेश्चन में अलग अलग विधि लगा के देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक तीनों विधि नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले वो विधि देखिए, उसके बाद आप देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो 3x + y = 19 और 4x - 3y = 8। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखो, इसको हम डाल लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको हम डाल लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, हम समीकरण 1 से जो क्या करें, यहाँ पे लिख रहे हैं हम समीकरण 1 से x का मान निकालने पर हम समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा, देखो 3x = 19 - y। इसको हमने उस साइड भेज दिया तो ये हो गया। ठीक है, तो x बराबर हम निकालेंगे तो 19 - y/3। ठीक, ये 3 को हम निकालेंगे डिवाइड में, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब x की वैल्यू मैंने निकाली, ये प्रतिस्थापन विधि थी। एक वैल्यू किसी से निकालो दूसरे में रखने को प्रतिस्थापन विधि का। इस वैल्यू को हम रखेंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इसकी वैल्यू उठा के रखेंगे समीकरण 2 में। तो ये क्या हो जाए, देखो 4, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे 19 - y/3। ठीक, -3y = 8। ठीक, इसको सोल्व करेंगे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 4 जा होता है 76 - 4y/3 - 3y इक्वल कितना है 8। ठीक, इसको हम देखो क्या करते हैं, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। कितना जाए, देखो 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 76 - 4y और ये माइनस का हो जाएगा 9y। ठीक, इक्वल कितना दिया गया 8। इसका इधर कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 76 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13y = 24। इस चीज़ को उधर ड्रॉप कर भेजते हैं तो ये 26, इसको इधर लाते हैं तो 24 माइनस का होगा 13। ठीक है, y माइनस करते तो 6 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना 2, और 7 में से 2 गया तो 5 इक्वल कितना है 13y। ठीक, तो y बराबर क्या आएगा, देखो 15/13। तो 13 बन जाए 13, 13 4 जा 15। तो y की वैल्यू क्या निकल आई मेरे पास 4। ठीक, y की वैल्यू कितनी निकल आई है 4। इस वैल्यू को हम समीकरण 3 में रखते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो जब इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 19 - 4/3। तो ये हो जाएगा 15/3, 3 बन जाए 3, 3 5 जा 15। तो x बराबर 5। तो x और y की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 6x + 3y = 6xy
और 2xy प्लस 4y इक्वल 5xy। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो हम 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 6x प्लस 3y बराबर 6xy। इसको लिखते हैं तो 2x, ठीक है, प्लस 4y इक्वल 5xy। ठीक, अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको घटाने पे करते हैं, ठीक है। घटाने पर अब देखो घटाते हैं तो चिन्ह जो होते हैं वो चिन्ह दिए जाएगा, माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब एक वैल्यू को हमें काटना है किसी को भी, तो हम वैल्यू काट देते हैं एक्स की। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, देखो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा कितना हो गया 6, और 6 ऊपर भी है तो ये वैल्यू कट जाएगी। ठीक, तो एक्स कट गया है, तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई ये हो जाएगा कितना 12, 3 4 जा 12, और ये 3, तो 12 में से 3 चला जाएगा, बचेगा 9, बचेगा किसका माइनस का 9y। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा देखो 15, और 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 9xy। ठीक, 3 5 जा 15, और 15 में से 6 को माइनस करें तो माइनस का 9 बचेगा, क्योंकि नीचे की संख्या कैसी है माइनस की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से y से y कैंसिल हो गया, तो यह जब माइनस का 9 बराबर माइनस का 9x, इससे ये चीज़ कैंसिल, तो x बराबर 1। ठीक, x बराबर वैल्यू 1 निकल आई है। इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में किसकी वैल्यू है x की, x का मान रखने पर, तो जब इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल 6 इंटू 1y। ठीक, तो ये हो गया 6 प्लस 3y इक्वल 6y, इसको उधर भेज देते हैं तो 6 बराबर 6y माइनस 3y, तो यहाँ पे बचेगा 3y इक्वल 6, तो यहाँ आ गया y बराबर 6/2, ये कट जाएगा तो y बराबर, ये 3 है, y बराबर बचेगा 2। तो x और y की वैल्यू कितनी निकल आई 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। स्क्रीनशॉट ले लिया। तो क्वेश्चन 3 क्या है मेरे पास, क्वेश्चन 3 है a प्लस बी एक्स और प्लस ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर, फिर y इक्वल है 2ab और a प्लस बी ब्रैकेट x माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट y और इक्वल ab। तो इसको हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से जोड़ने पर, तो हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं जो क्या हो जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी वाई इक्वल कितना है 2ab, ये हो जाएगा a प्लस बी ब्रैकेट एक्स माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट इक्वल हो जाएगा ab। तो हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो चिन्ह तो कोई चेंज होगा नहीं, ये चीज़ कट जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, ये कट जाएगी, और ये देखो प्लस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एक ये तो हो गया 2 ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट बाहर एक्स इक्वल, ये हो जाएगा मेरे पास 3ab। ठीक, क्योंकि 2 और एक 3ab, 2 को इतने पार्ट को साइड भेज देते हैं
तो ये हो जाएगा x बराबर 3ab अपॉन 2a प्लस b। तो ये मेरा वैल्यू निकल आया है x का। इस वैल्यू को हम रखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो a प्लस बी ब्रैकेट, इसको लिख लेते हैं इंटू 3ab अपॉन 2a प्लस बी, ठीक, प्लस a माइनस बी वाई बराबर 2ab। तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 3ab अपॉन 2 प्लस a माइनस बी वाई इक्वल 2ab। इस पार्ट को उस साइड भेज देते हैं तो हो जाएगा a माइनस बी वाई बराबर 2ab माइनस 3ab अपॉन 2। इसको सोल्व करेंगे, देखो क्या हो जाएगा। ये होगा a माइनस बी वाई बराबर, इधर एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4ab माइनस 3ab, ठीक। तो कितना बचेगा, देखो ये बचेगा a माइनस बी बराबर, यहाँ बचेगा ab अपॉन 2, और ये x था, इसको उस साइड भेज देते हैं तो ये हो जाएगा, ये सॉरी ये y था, तो y बराबर हो जाएगा ab अपॉन 2, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी। तो ये मेरी वैल्यू निकल आई है y की, ठीक है। x की वैल्यू क्या निकली 3ab अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, और y की वैल्यू निकली ab अपॉन 2 ब्रैकेट में a माइनस बी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन 4 क्या है, x अपॉन a बराबर y अपॉन बी इक्वल में कुछ है नहीं, ठीक है। इक्वल में तो यही चीज़ दिया है, तो हम लोग एक काम करते हैं, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर तो इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x अपॉन a बराबर y अपॉन बी, ए को उधर भेज देते हैं तो x बराबर हो जाएगा a अपॉन बी वाई, समीकरण नंबर 3, ठीक। इस वैल्यू को समीकरण 2 में रखते हैं, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इसमें रखते हैं, देखो क्या हो जाएगा, a x की वैल्यू क्या है मेरे पास, a अपॉन बी वाई प्लस बी वाई इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर अपॉन बी वाई प्लस बी, ठीक, वाई इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर लिख लेते हैं साइड में। तो यहाँ से हम y कॉमन कर लेते हैं, तो ये बचेगा a स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो y बराबर y, इसका एलसीएम ले लेंगे b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ये हो गया बी स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b इससे ये चीज़ कैंसिल हो गया, तो ये बचा y 1 अपॉन बी बराबर कितना हो जाएगा 1, b को उस साइड, तो y बराबर b, y की वैल्यू कितनी निकल आई b। इसको रखते हैं हम समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो जब इसमें रखेंगे तो x बराबर a अपॉन बी इंटू हो जाएगा b से भी कैंसिल, तो x बराबर a। तो ये मेरी x और y की वैल्यू निकल आई है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू और क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू। तो हम इनको विलोपन विधि सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हम लोग इसको जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ने पर, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस चिन्ह, तो जोड़ेंगे। तो ये देखो पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल कितना है, पी माइनस क्यू, ठीक। इसको अपॉन में लिखते हैं, क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल पी प्लस क्यू। अब देखो ये वैल्यू हमें काटनी है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पी का और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम क्यू का, ठीक। तो ये वैल्यू कट जाएगी, तो ये कट गई वैल्यू, क्योंकि ये हो जाएगा क्यू पी, ये भी हो जाएगा क्यू पी। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, इसका इसके साथ करेंगे पी स्क्वायर, फिर प्लस करें तो प्लस चिन्ह, और इसका इसमें करें तो क्यू स्क्वायर और एक्स, ठीक, इक्वल इसका इसके साथ करेंगे, देखो कितना हो पी स्क्वायर, इसका इसके माइनस का क्यू पी, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा प्लस का पी क्यू, इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा प्लस का क्यू स्क्वायर, ठीक। ये चीज़ इससे कैंसिल हो गई, तो यहाँ से एक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल, इधर भी बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसको अपॉन में भेज देते हैं तो एक्स बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इससे ये वैल्यू कैंसिल, तो एक्स बराबर कितना निकल आया, 1। तो एक्स की वैल्यू में निकल आई है 1, ठीक। इसको हम रख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। तो इसकी वैल्यू जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो पी और एक्स की वैल्यू 1 इंटू 1 प्लस क्यू वाई इक्वल पी माइनस क्यू, ठीक। तो यहाँ पे ये हो गया पी को उस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू वाई इक्वल पी माइनस क्यू माइनस पी, इधर लाएंगे माइनस का पी से पी कैंसिल, तो क्यू वाई बराबर बचा माइनस का क्यू, तो वाई बराबर माइनस का क्यू अपॉन क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, ठीक है। तो वाई बराबर कितना है, माइनस का 1। तो वाई की वैल्यू कितनी निकल आई है, माइनस की 1। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है, क्वेश्चन 6 है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल है ए प्लस बी, और एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल है 2, ठीक। समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करते हैं, देखो समीकरण 1 में 1/a का गुणा करने पर, तो इसमें हम गुणा करते हैं, देखो तो ये हो जाएगा कितना, एक्स अपॉन ए इंटू ए हो जाएगा प्लस वाई अपॉन ए भी हो जाएगा इक्वल ए प्लस बी अपॉन ए हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस नहीं एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये हो गया वाई अपॉन ए बी इक्वल ये हो जाएगा ए अपॉन ए करेंगे तो 1 प्लस बी अपॉन ए, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक। तो अब हम लोग समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, तो 2 और 3 को हम हल करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये इसको लिखेंगे पहले एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू लिखते हैं तो एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन ए बी इक्वल 1 प्लस बी अपॉन ए, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको घटाने पर, तो ये माइनस माइनस माइनस,
तो ये चीज़ कैंसिल। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गई तो यहाँ पे ये चीज़ बची, तो ये बचा मेरे पास वाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई अपॉन ए वी इक्वल बचा 2 माइनस 1 प्लस बी अपॉन ए। ठीक, इतनी चीज़ बची। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बाई कॉमन मिल जाएगा हमें, तो हम बाई कॉमन कर लेते हैं। तो वाई कॉमन, तो यहाँ बचा मेरे पास 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए बी। ठीक, इक्वल कितना बचेगा यहाँ पे 2 माइनस 1 माइनस का वी अपॉन ए। तो ये हो जाएगा वाई, एलसीएम लेंगे तो आएगा ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वायर करें तो ए बचेगा माइनस, यहाँ से ए बी से भी तो यहाँ बचेगा बी। ठीक, इक्वल ये बचेगा यहाँ पे 1 माइनस बी अपॉन ए। ठीक, इतने पार्ट को उस साइड भेज देते हैं पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ देखिए, इतना हमने सोल्व किया, बाई की वैल्यू निकल के आ रही है ए अपॉन बी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक अवश्य करें। ठीक है मित्रों, ठीक, तो अगर हम इसको देखो थोड़ा सोल्व कर दें तो बाई बराबर क्या आ जाता है, ए माइनस बी अपॉन ए बी स्क्वायर। ठीक, इक्वल ये हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन ए। दो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल। ठीक है, एक ए से एक ए बी कैंसिल, तो ये बचा वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। इसको उस साइड तो बाई बराबर कितना निकल आया, बी स्क्वायर। बाई की वैल्यू कितनी निकल आई मेरी, बी स्क्वायर निकल आई है। ठीक है, तो अब हम लोग इस वैल्यू को उठा के समीकरण इसमें रख दे, एक में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण एक में रखने पर, तो इसमें रखते हैं, देखो कितना हो जाएगा, ये एक्स अपॉन ए प्लस बाई की जगह पर रखते हैं हम बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस बराबर है इक्वल में ए प्लस बी। तो एक बी से एक बी कैंसिल, तो एक्स अपॉन ए इक्वल ये हो गया ए प्लस बी, इधर लिखे जाए माइनस कर, तो बी से भी कैंसिल, तो एक्स अपॉन ए इक्वल कितना बचा ए, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो बाई की वैल्यू बी स्क्वायर और एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर निकल आई है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल सी और बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल 1 प्लस सी। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट सॉल्व करें तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल सी, ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल 1 प्लस सी। ठीक, हम घटाने पे करेंगे इसको, अब देखो ये माइनस माइनस ये माइनस, तो हम किसी को भी काट सकते हैं, तो हम बाई को काट देते हैं। ठीक है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं बी का, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ए का। देखो ये भी हो गया। ठीक, तो ये चीज़ कैंसिल हो गई, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर एक्स, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस का बी स्क्वायर एक्स इक्वल, इसका हो जाएगा ए सी माइनस चिन्ह। ठीक, ये बचेगा मेरे पास 1 प्लस सी ब्रैकेट 1 बी, इतना बचेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक्स कॉमन कर लेंगे, तो ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ये हो गया ए सी माइनस बी माइनस बी सी।
ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर लिया, इधर माइनस चिन्ह का भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस चीज़ को अपॉन में भेज देते हैं हम लोग, तो देखो क्या हो जाएगा, ये x बराबर ये हो जाएगा AC माइनस बी सी अपॉन में हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। ठीक, तो इसको इतने छोड़ देते हैं x की वैल्यू, तब भी ठीक है, और अगर हम थोड़ा सोल्व करेंगे तब भी ठीक है। तो हम लोग देखो ये कर सकते हैं, और थोड़ा x बराबर इसको और इसको हम पास पास लिख दें, AC माइनस बी सी माइनस का b इधर लिख दें अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ से हम c कॉमन कर लेंगे तो बचेगा a माइनस b और माइनस b अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये मेरी x की वैल्यू। ठीक, इस वैल्यू को उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो ये वैल्यू रखेंगे क्योंकि ये सेम ही है, तो यहाँ पर रखेंगे देखो a x जब रखेंगे AC माइनस का BC माइनस का AB। ठीक, a और अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ब्रैकेट 1 और प्लस का by इक्वल कितना है c। इसका एक मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर c माइनस ये हो गया ABC माइनस ये हो जाएगा AB। ठीक, इतना हो गया, अपॉन कितना था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस by इक्वल कितना c। इसको उधर भेजते, इसको इधर ले आते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो a स्क्वायर c माइनस ABC माइनस का AB और अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस का c इक्वल कितना हो गया माइनस का by। ठीक, इधर देख लेते हैं हम लोग, इधर इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर c माइनस का ABC माइनस का AB और ये हो जाएगा माइनस का c और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल माइनस by। ठीक, ये कितना हो जाएगा देखो a स्क्वायर c माइनस का ABC माइनस का AB। ठीक, ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर c और ये हो गया प्लस का BC स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल माइनस का by। इससे ये चीज़ कैंसिल। ठीक, तो अब बचा क्या मेरे पास, ये चीज़ बचेगी पूरी। ठीक है, तो माइनस का यहाँ से हम पहले लिख लेते हैं, एक बार माइनस का इसको पहले लिखते हैं BC स्क्वायर माइनस का ABC। ठीक, और माइनस का AB अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल माइनस का b। तो ऊपर से हम कॉमन करते हैं माइनस का b, तो ये माइनस का b करेंगे तो ये चिन्ह प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा a, यहाँ पे बचेगा मेरे पास प्लस का b तो कॉमन कर गया तो AC और माइनस का बचेगा c स्क्वायर। ठीक, और अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे कितना माइनस का b बाई माइनस से ये चीज़ कैंसिल, तो y बराबर a। ठीक, a और प्लस यहाँ से हम c कॉमन कर लेते तो बचेगा a माइनस c अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, तो ये वैल्यू निकल आई है, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन 8 को विलोपन विधि सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक,
जोड़ने पर। तो ये कितना हो जाएगा 2x/a प्लस y/b इक्वल टू, इसको लिखेंगे x/a माइनस y/b इक्वल 4। तो जब जोड़ेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचेगा कितना, ये पार्ट बचेगा, इन दोनों से x पहले ही कॉमन कर देते हैं, तो बचे 2/a, ये बचेगा 1/a इक्वल ये हो जाएगा 6, ठीक। तो इन दोनों जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a और ये हो गया 3 इक्वल कितना हो गया 6, इसका उधर मल्टीप्लाई, तो ये x बराबर हो जाएगा 6a/3, 3 बन जाए 3, ये 2 हो जाए, तो x बराबर कितना निकल आया 2a। x की वैल्यू निकल आई है 2a, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं x बराबर 2a, ठीक। इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में x बराबर 2a रखने पर, तो जब इसमें रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x की वैल्यू कितनी है 2a/a प्लस y/b इक्वल टू, तो a से ये कैंसिल ही हो गया 4 प्लस y/b इक्वल 2, इसको दो तो माइनस, तो y/b बराबर कितना 4 माइनस, नहीं उसको दें तो 2 माइनस 4, तो ये हो जाएगा y/b बराबर माइनस का 2, तो y बराबर माइनस का 2b, तो ये हो गया y बराबर माइनस का 2b, x बराबर 2a, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो, 1/5xy प्लस 1/6y इक्वल 12 और 1/3x माइनस 3/7y इक्वल 8, ये दिया गया हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, माना पहले मान लेते हैं, माना 1/x बराबर मान लेते हैं p और 1/y बराबर मान लेते हैं हम q। तो ये कितना हो जाएगा देखो p/5 प्लस ये हो जाएगा q/6 इक्वल कितना है 12, ठीक। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 30, तो ये हो जाएगा 6p प्लस 5q इक्वल 12, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6p प्लस 5q, ये हो जाएगा 12 3 36 एक 0, ठीक है। समीकरण नंबर इसको डाल लेते हैं 3, इसमें रखते हैं तो ये हो जाएगा p/3 माइनस ये हो जाएगा 3q/7, ठीक, इक्वल कितना है 8, इसका एलसीएम लेंगे तो 21, तो ये हो जाएगा 7p माइनस इसका इधर करेंगे 7 टाइम तो 3 बार जाएगा, तो 3 3 9q इक्वल कितना दे रखा हमें, इक्वल मुझे दे रखा है 8, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 7p माइनस 9q इक्वल 8 और ये 6 ये हो गया समीकरण नंबर 4, ठीक। तो समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, तो ये मेरे पास क्या था 6p प्लस 5q इक्वल 360, इसको से 7p माइनस 9q इक्वल 168। तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने पर, हम लोग जोड़ने पे करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 का और इसमें 5 का, तो 9 5 जा 45 और 5 9 जा 45, तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ठीक। ये हो गया 54, 9 6 जा 54 प्लस ये हो जाएगा 35p इक्वल, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ना 0
इसका 4 जा 9 6 जा होता 5 कैरी बचा और 27 और 5 32 प्लस इसका इसमें कहते हैं 0, इसका इसमें कहते हैं 30 और 4 34 कैरी कितना बचा 3 तो ये हो गया 8। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 और ये हो गया 8p। इसको ऐड करते हैं तो ये 0 ये 8 ये कितना हो जाएगा 10 कैरी कितना बचा 1 ये हो गया 4। ठीक, इतना निकल आया है मेरे पास। तो P बराबर क्या निकल आएगा, देखो P बराबर निकले 40/80/89, इतने ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस वैल्यू को उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में 3 में रखते हैं। ठीक है, समीकरण 3 में तो जब यहाँ पे रखें तो कितना 6 इंटू पी की वैल्यू है तो कितना 4080/89 और प्लस का 5q इक्वल 360 ये हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0 48 और 24 क्योंकि इसका में 0 इसका में 48 हो जाएगा, ये 0 करें तो 20। ठीक, अपॉन में 89 और इसको इधर ले आते हैं माइनस का 360 ये हो जाएगा माइनस का 5q। इसका एलसीएम ले लें तो 89 तो ये तो हो जाएगा 24480 माइनस ये हो जाएगा 360 इंटू 89 इक्वल हो जाएगा माइनस का 5q। तो 360 और 89 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना निकल के आएगा। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो कितना होगा, यहाँ पे कर लेते हैं 360 और 89 तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें करेंगे 0। ठीक है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ निकल के आ गई है। तो इसको हम पहले साफ कर देते हैं, इस तरफ का पहले साफ कर देते हैं। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो इस साइड का हटा देते हैं। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ये है, पहले इधर पूरा लिख लेते हैं हम एक बार 24480 माइनस 32040 अपॉन 89 इक्वल है माइनस का 5q 5 ठीक, तो देखो 0 में 0 0 8 में से 4 4 और 4 में से 0 तो 4। ठीक, और 4 में से 2 तो 2 और सॉरी तो क्या इससे घटाएंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, 4 में से 8 जाएगा नहीं तो यहाँ कैरी लेके आएंगे तो जब 14 तो बचेगा कितना 6, यहाँ कितना बचा 9 और 9 में से 4 गया तो 5। ठीक, यहाँ कितना बचा 1 और 1 में से 4 जाएगा नहीं तो एक कैरी लाएंगे, यहाँ हो जाएगा 11 11 में से 4 गया तो 7 अपॉन 89 माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या है 5 बन जा 5 5 बन जा 5 1 बचा 25 हो गया तो 5 5 जा 25। ठीक, यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा और 1 बचा 2 हो गया। ठीक है, तो 1512 अपॉन 89 बराबर क्यू की वैल्यू ये निकल आई है। तो ये कितना निकल आया था, क्यू की वैल्यू ये निकल आई थी। तो हमने क्यू बराबर माना क्या था 1/y। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखते हैं 1/y बराबर 15 12
अपॉन 89। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, तो 89 अपॉन 15/12। ठीक, तो ये वैल्यू हो गई। और p की वैल्यू ये थी, तो p को हमने माना था 1/x बराबर 40/80 अपॉन 89। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 89/80। ठीक है, 89/40/80 और ये हो गया 89/15। ठीक, क्वेश्चन सोल्व हो गया है। तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो यहीं तक हम लोग रखते हैं। तो ये है मेरा पार्ट 1। ठीक, पार्ट 1 में हम पार्ट 2 में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आता है। धन्यवाद।